वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में एक श्लोक में कहते हैं कि जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरे ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। और अगले ही श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि क्या हमारे पूर्वकृत कर्म का प्रभाव हमारे नवीन कर्म पर पड़ता है? जरूर पड़ता है, उसका पड़ता है। जो दैव है, प्रारब्ध है, वो बड़ा बलवान होता है। हमने जो पूर्व कर्म किए हैं, जैसे बहुत अच्छा साधन चल रहा है, लेकिन अंदर से उसके अंदर क्रूरता, व्यभिचार प्रवृत्ति बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बार बार उसको विक्षेप पहुंचा रही। वर्तमान में वो बिल्कुल अशुद्ध नहीं है, लेकिन सारे विचार अशुद्ध है। पूर्व का प्रारब्ध उसे प्रबल वेग से फंसाने की चेष्टा करेगा। पर अगर सत्संग जोर का है और भजन जोर का है तो विवेक प्रबल हो जाएगा। प्रारब्ध भोग आएगा पर उसे भोगेगा नहीं, बच जाएगा। प्रारब्ध भोग बहुत प्रबल होता है, पर इतना प्रबल नहीं होता, नहीं तो किसी की भगवत प्राप्ति नहीं होती। इतना प्रबल नहीं होता कि वो भगवान के भजन को काट सके, भगवान के चिंतन को काट सके। अब जैसे अर्जुन का छात्र स्वभाव है, तो भगवान उनसे बार बार कह रहे हैं कि तुम यदि अज्ञान के कारण हमारी आज्ञा को उल्लंघन करोगे और ये जब तुम्हारी निंदा करेंगे ना, तो छात्र स्वभाव तुम्हारा जागृत होगा, बरबस तुम्हें युद्ध में लगा देगा। अभी हमारी आज्ञा मान करके शुरू कर दो, नहीं, बरबस तुम्हें युद्ध करना पड़े, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव छात्र है। और जहां ये निंदा किए अपने लोग, फिर आपको बरबस युद्ध करना पड़ेगा। तो स्वभाव जो बना हुआ है वो 3 गुणों से बना हुआ है, लेकिन भजन त्रिगुणातीत है, भगवान त्रिगुणातीत है। अगर हम त्रिगुणातीत भगवान का भजन करने लगे तो हमारा स्वभाव भी बदल जाएगा, हमारा भाव भी बदल जाएगा, देहाभिमान ना, और हमारा प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चाहे वो शरीर में आवे, चाहे वो बुद्धि में आवे, चाहे जैसा प्रभाव दिखावे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा यदि भजन है तो। प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं, हमारा किया हुआ कर्म है, जो पूर्व का किया हुआ कर्म। और वो भी 2 ही प्रकार के होते हैं, सत और असत। और इस समय हम भजन कर रहे हैं तो हम शुभ अशुभ दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करने की सामर्थ्य रखते हैं। भजन में जो सामर्थ्य है वो प्रारब्ध में थोड़ी सामर्थ्य है। तो वहां चूंकि छात्र धर्म के अनुसार युद्ध रूपी कर्तव्य आया है, इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं उस छात्र धर्म के अनुसार। वहां निवृत्ति परक बात भगवान उपदेश अर्जुन को लक्ष्य करके सबको दे रहे, लेकिन अगर निवृत्ति परख लगाना होता तो अर्जुन पहले ही कह रहे थे कि मैं संन्यास लूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा कर्ण पालूंगा, लेकिन अपने जनों को नहीं मारूंगा। भगवान इसी बात को काटने के लिए 18 अध्याय सुनाए हैं कि तेरी बात समझ में आ जाए। जब कोई निवृत्ति परक भगवान का भजन करता है तो प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। ऐसे ही हर प्रारब्ध आता है, पर वो निवृत्ति परक जो भजन होता है उसको नहीं नष्ट कर सकता। प्रवृत्ति परक को तो फिर गिरा देगा, प्रवृत्ति परक में गिरा देगा। निवृत्ति परक, यहां अर्जुन को छात्र धर्म का उपदेश जब करते हैं भगवान, तब फिर ये कहते हैं कि तुझे विवश होकर युद्ध करना पड़ेगा, तुझे विवश होकर, क्योंकि तू इस समय भले मोहवश ना कह दे, पर जब सामने वाले तेरी निंदा करेंगे तो तुझे अपने आप गांडी उठाना पड़ेगा और इनको मारना पड़ेगा। इसलिए मेरी आज्ञा मान ले। तो अभी अहंकार कर कि मैं नहीं करूंगा, तो नहीं, तेरी प्रवृत्ति करा देगी, तेरी प्रवृत्ति करा देगी। तो भगवत प्राप्ति में अगर ये सिद्धांत लागू हो कि तेरी प्रवृत्ति ही करा देगी, तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हर समय खींचती रहती है। तो उस प्रवृत्ति को हम भजन बल से काटते हैं, तब जाकर हम निवृत्ति परक पर ब्रह्म परमात्म तत्व का आत्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, लौकिक कर्मों में तेरा बल काम क्या करेगा? जो तेरा प्रारब्ध वही आएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए प्रारब्ध कुछ नहीं। प्रारब्ध से भगवत प्राप्ति नहीं होती, और प्रारब्ध कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगवत प्राप्ति के लिए। अगर ऐसा होता तो फिर मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए घोषित ही नहीं किया जाता। ये पूरा प्रारब्ध हिसाब पशुओं में चलता है, मनुष्यों में भगवत प्राप्ति के लिए नहीं। कर्म फल और कर्म प्रेरणा ये प्रारब्ध करता है। उसके 2 ही होते हैं, सुख या दुख, पुण्य या पाप।
इसी से प्रेरित होता बनता है प्रारब्ध। ये जो शरीर बना दोनों से मिश्रित बना है, पाप और पुण्य से। तो प्रारब्ध क्या प्रेरित करेगा? पाप और पुण्य का ही प्रेरणा करेगा। वो ऐसे कर्म कराएगा या उसका फल जो सुख दुख है वही देगा। लेकिन परमात्मा प्राप्ति करने के लिए यदि आपने ठान लिया तो प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा सकते हो। धज्जियां, माया, प्रारब्ध, काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन्हीं के घेरे से तो निकलना जीवन मुक्तता है। तो भजन का बल कालातीत कर देता है, गुणातीत कर देता है, मायातीत कर देता है। तो हम भजन के बल से प्रारब्ध को ठोकर मारें और भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे चले। अगर हम ये सिद्धांत मानेंगे कि प्रवृत्ति ही सब कुछ करा लेगी तो भगवत प्राप्ति शब्द ना आता। आप समझ रहे ना? वहां छात्र धर्म के लिए बात कही गई है। जो युद्ध क्रीड़ा है वो छात्र धर्म से युक्त है। लेकिन हम भजन करके प्रारब्ध को मोड़ देते हैं, नए प्रारब्ध की रचना करते हैं, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति। ये प्रारब्ध में नहीं लिखा, ये हमारा मनुष्य जीवन का नया कर्म। प्रारब्ध आके बाधा पहुंचाएगा जिसे हम भगवत प्राप्ति के मार्ग में चले। अब काम प्रसंग आ जाए, लोभ प्रसंग आ जाए तो विवेक के द्वारा बचो। जो तुमने भजन किया, जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके द्वारा उससे बचो। और अगर उसमें गिर जाते हो तो प्रारब्ध जोर हो गया, भजन आपका छीन हो गया। और अगर भजन जोर है तो प्रारब्ध को रौंदते हुए वो भगवत प्राप्ति करता है। समझ पा रहे आप?